गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम 10th क्लास का सेकंड चैप्टर हमने मैथ का स्टार्ट किया हुआ है। पिछले वीडियो हमने उसका इंट्रोडक्शन सीखा था, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट को हमने क्लियर करा था। आई होप आपने इस वीडियो को अच्छे से देख लिया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले जाके आप उस इंट्रोडक्शन वीडियो वाले पार्ट को देख लीजिए, ताकि आज की क्लास में आपको चैप्टर 2 बहुत अच्छे से समझ में आए। आज की क्लास में हम 2.1 स्टार्ट करेंगे और 2.2 के कुछ क्वेश्चंस को हम स्टार्ट करेंगे। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास एक्सरसाइज 2.1 में जो क्वेश्चंस गिवन है वो ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन है। कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर एक्स वाई फॉर्म के अंदर हमें ग्राफ गिवन होगा और हमें ये बताना होगा उस इक्वेशन के नंबर ऑफ जीरो कितने हैं, उस ग्राफ में नंबर ऑफ जीरोस कितने बन गए हैं। पिछली वीडियोस में हमने देखा था जीरोस क्या होते हैं, सम ऑफ जीरोस का क्या फॉर्मूला है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं। तो अच्छे से जाके पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए ताकि कॉन्सेप्ट आपका बेस अच्छे से बन सके। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन दे रखा है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, अभी माइनस ये हो गया, सॉरी ये एक्स एक्सिस हो गई, ये माइनस एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई और ये माइनस वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, और इस तरीके से हमें क्वेश्चन गिवन है। जब भी आपको क्वेश्चन में ग्राफ दे के रखे, आपको ग्राफ दे रखा है और बोला है फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस इन द गिवन पॉलिनोमियल और द गिवन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ग्राफ के अंदर हम नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे? अगर मान लो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, कुछ है इसके जीरोस निकालो, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, देन फिर हम प्रोडक्ट ऑफ उसका जीरोस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। बट जो हमारे ग्राफ वाले क्वेश्चन है उसके लिए तो हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है। तो इन क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर किसी भी ग्राफ वाले क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ जीरोस कैलकुलेट करने हैं तो आप सबसे पहले क्या देखेंगे, जो उस कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर जो हमारे पास कर्व गिवन है या फिर हम कह सकते हैं जो हमारे पास लाइन गिवन है वो कितनी बार जो है एक्स एक्सिस को कट कर रही है, कितनी बार वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कर्व क्या दे रखा है, ये वाला कर्व दे रखा है और बोला है इसके नंबर ऑफ जीरोस निकालो। तो क्या चेक करेंगे कि ये वाला कर्व जो है एक्स एक्सिस के ऊपर कितनी बार कट हो रहा है। ये देखो, एक इधर कट हो रहा है, एक इधर कट हो रहा है, एक इधर कट हो रहा है, एक इधर। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बच्चों? 4 आएंगे। अगर फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपको दे रखा है, ये y एक्सिस माइनस y एक्सिस, ये x एक्सिस और इधर माइनस x एक्सिस। अब ये देखो हमारे पास जो ये लाइन गिवन है ये क्या कर रही है, y एक्सिस को एक बार कट कर रही है। बट मैंने आपको क्या बताया, नंबर ऑफ जीरोस में हम क्या चेक करेंगे कि जो हमारी लाइन है वो x एक्सिस पर कितनी बार कट कर रही है। बट ये तो y एक्सिस पर कट कर रही है, हमें क्या करना है, x एक्सिस को चेक करना है। तो x एक्सिस के ऊपर तो ये एक बार भी कट नहीं कर रही, तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे बेटा? नंबर ऑफ जीरोस कितने आएंगे? 0 आएंगे। y एक्सिस पर वो जितनी मर्जी बार कट करे हमें कोई मतलब नहीं, हमें कोई भी उसको चेक नहीं करना, नहीं ध्यान देना उसके ऊपर। हमने मेनली ये देखना है कि वो x एक्सिस पर कट कर रही है या नहीं कर रही है। अगर x एक्सिस पर कट कर रही है तो ये देखना है कि कितनी बार कट करेगी, जितनी बार वो x एक्सिस को कट करेगी वही उसके नंबर ऑफ जीरोस आ जाएंगे। अगर वो x एक्सिस को कट नहीं कर रही है तो क्या आएगा, नंबर ऑफ जीरोस जीरोस आ जाएंगे। अगर वो x एक्सिस को भी कट कर रही है और y एक्सिस को भी कट कर रही है, फॉर एग्जांपल इस तरीके से ये हो गया x माइनस x, दिस इज y एंड दिस इज माइनस y। मान लीजिए वो ऐसे है। अब आप कहोगे तो x एक्सिस पर भी कट कर रही है और y एक्सिस पर भी कट कर रही है, तो हमें कैसे पता चलेगा, कैसे सॉल्व करें इसको? तो बेटा ये देखना है कि x एक्सिस को कितनी बार कट करिए, एक बार यहाँ कट करिए, एक बार यहाँ कट करिए। y एक्सिस पर वो कट करे तो भी ठीक है, ना करे तो भी ठीक है, हमें ध्यान नहीं देना, हमने नहीं देखना वो कितनी बार कट कर रही है। हमारा मेन फोकस ये रहेगा कि वो x एक्सिस पर कट कर रही है या नहीं कर रही है। x एक्सिस पर ये 2 टाइम्स कट कर रही है तो बेटा इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। 2.1 जो है इन्हीं सब क्वेश्चन पर बेस्ड है। आपने क्या करना है, पहले इस वीडियो को देखना, अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझना, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। देन आपने क्या करना है, अपनी एनसीईआरटी बुक को ओपन करना है, 2.1 आपने स्टार्ट करनी है और क्या
करना है, इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके देखना है। चलिए एक्सरसाइज 2.1 अब हमारी कंप्लीट हुई। बाकी के क्वेश्चन आपने ट्राई करके देखने हैं। अगर इनकेस आपको कोई भी डाउट रहता है किसी भी क्वेश्चन में, आप तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब हम 2.2 एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज है और प्रीवियस ईयर बोर्ड में 2.2 क्वेश्चन से 2.2 एक्सरसाइज को पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं उस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर बोर्ड में आते ही आते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से सीखना है। और एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट इसका क्वेश्चन का रहेगा, अगर आपने वो अच्छे से करना सीख लिया तो आपको इन क्वेश्चंस में कोई भी डिफिकल्टी नहीं लगेगी, आपको बहुत इजी वे में आपको समझाया जाएगा। तो चलिए उन क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x² माइनस 2x माइनस में 8। देखो बेटा, आपको क्या लगता है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ना, आपको उसको फैक्टर में ब्रेक करना नहीं आता। अगर आप उसको फैक्टर में ब्रेक करना नहीं सीखे तो आपसे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं होगा। इसी वे में इस चीज से बच्चों को क्या लगता है, बहुत ज्यादा डर लगता है, क्योंकि 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है, 2 से 3 नंबर का। फैक्टराइजेशन वो कर नहीं पाते हैं, क्वेश्चन को स्किप करके आ जाते हैं बोर्ड में। बट अगर आपने किसी कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर कर लिया, अच्छे से सीख लिया, तो हर एक क्वेश्चन आप इजीली से समझ सकते हैं, क्योंकि कोई भी चीज डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्ट वही लगता है जो हमें समझ में ना आए। तो आपने बड़े ध्यान से फोकस करके कंसंट्रेशन के साथ बैठना है और इस वीडियो को बड़े ही ध्यान से एंड तक देखना है। गारंटेड आपकी 2.2 जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी, सारे डाउट्स आपके क्लियर किए जाएंगे और बिल्कुल इजी वे में आपको समझाया जाएगा। तो बेटा क्वेश्चन हमारा बोर्ड पे लिखा हुआ है x² माइनस 2x माइनस 8। आपका फर्स्ट स्टेप इसमें क्या रहेगा, आप इसमें कोफिशिएंट को कैलकुलेट करोगे। x² का कोफिशिएंट आपने देखना है, x का कोफिशिएंट आपने देखना है, देन आपने देखना है कांस्टेंट टर्म क्या है। ये कोफिशिएंट क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, ये हमने पिछली वीडियो में करा था। तो बेटा x² का कोफिशिएंट का मतलब है x² के साथ क्या दे रखा है, 1 दे रखा है। x के साथ क्या दे रखा है, -2 दे रखा है। कांस्टेंट का मतलब है विदाउट वेरिएबल टर्म, वो वैल्यू जिसके अंदर कोई भी वेरिएबल नहीं लगा हुआ है। तो -8 हमारा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। फर्स्ट स्टेप तो आपका ये था। सेकंड स्टेप में बेटा आप क्या करोगे, जो हमारा x² का कोफिशिएंट है उसको मल्टीप्लाई करोगे किससे, कांस्टेंट से। आई रिपीट इट अगेन, x² के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट टर्म से। x² का कोफिशिएंट 1 है, कांस्टेंट क्या था, -8। बेटा अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, -8 आएगा। ठीक है। थर्ड स्टेप में क्या करना है, x का कोफिशिएंट देखो क्या है, -2। ये अब देखो मल्टीप्लाई करके आया -8 और x का क्वेश्चन क्या दे रखा है, -2। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट या फिर लगा लो मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप अब आपका आता है। आपको ऐसे 2 नंबर चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करूँ तो -8 आ जाए और प्लस या फिर माइनस करूँ तो क्या आ जाए, आई रिपीट इट अगेन, आपको ऐसे 2 नंबर चाहिए, अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -8 आए, प्लस या माइनस करूँ तो कितना है हमारे पास, -2 आए। अब ये देखो 4 और 2 का अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 8 आ जाएगा, प्लस माइनस कर दूंगी तो 2 भी आ जाएगा। ठीक है, 4 ले लिया मैंने, 2 ले लिया। अब देखो मल्टीप्लाई करके क्या चाहिए, माइनस का साइन चाहिए। मैंने क्या किया, -4 ले लिया, -4 ले लिया। अब -4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, -8 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैं 2 प्लस का ले लूं तो क्या होगा, -2 हो जाएगा। और हमें क्या चाहिए था, x का कोएफिशिएंट -2 चाहिए था, तो अब इसको हम ब्रेक करेंगे -2x को। x के एज इट इज, -2x को किसमें ब्रेक करेंगे, इसमें -4x प्लस में 2x माइनस में 8, यहाँ से कॉमन लीजिए, इधर से कॉमन लीजिए, x कॉमन लिया, इधर अंदर क्या बचा, x -4, इधर से 2 कॉमन लिया तो इधर x बच गया
और 8 2 के टेबल पे कितने पे आता है, 4 पे। अब ये देखो इस पूरी टर्म में से कॉमन क्या आएगा, x माइनस 4 कॉमन आ रहा है, दोनों में सेम है, तो यहाँ अंदर क्या बच गया x, इधर क्या बच गया 2। अब क्या करेंगे, इन दोनों रूट्स को हम क्या करेंगे, 0 के इक्वल रखेंगे। x माइनस 4 को 0 के इक्वल रखा, क्या आ गया x इक्वल टू 4, x प्लस 2 को इक्वल टू रखा 0, तो क्या आ गया x माइनस 2। मैंने इसको क्या मान लिया, ये अल्फा है और ये बीटा है। अब निकालेंगे सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरोस निकालने का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में देखा था, क्या था, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। अब देखो कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है, -2, एक माइनस हमें ऑलरेडी फॉर्मूले में दे रखा है। कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 1 है, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो इधर क्या बच गया 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म क्या है, -8, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है 1, तो ये कितना आ गया -8। क्वेश्चन में मैं क्या बोला था, पॉलिनोमियल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखी थी, बोला था सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, ये हो गया। सेकंड स्टेप में इसने क्या बोला था, क्या करो, इसकी वेरिफिकेशन करो, वेरिफिकेशन करो। तो वेरिफिकेशन क्या करेंगे, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस हमारा कितना है बेटा 2 आया। अब देखो जीरोस हमारे कितने थे, 2 थे, एक ये था, एक ये था, तो इसको मैंने अल्फा माना था, इसको बीटा माना था। सम ऑफ जीरोस का मतलब क्या होगा, हम उसको ऐड करेंगे, सम मतलब ऐड करें, तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया बेटा, 2 के इक्वल आ गया। अल्फा की वैल्यू कितनी है, पुट करेंगे 4, बीटा की वैल्यू कितनी है बेटा -2 है, पुट किया इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस, तो 4 माइनस 2 इक्वल टू 2, इसमें से माइनस करेंगे 2 इक्वल टू 2। अब सम ऑफ जीरोस के आगे इक्वल आ गई। नेक्स्ट हम निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ये है हमारा -8। प्रोडक्ट में क्या करेंगे, हमारी जीरोस क्या है, अल्फा और बीटा है, इनका प्रोडक्ट करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वल टू -8। अल्फा कितना है हमारा 4, बीटा कितना है हमारा -2, और ये किसके इक्वल है -8 के। 4 2 सा 8, -8, इधर भी -8। ये देखो दोनों साइड क्या आगे इक्वल आ गया, सम ऑफ जीरोस भी इक्वल आ गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी आ गए, तो हम क्या लिखेंगे, हेंस वेरीफाइड। अगर आपको क्वेश्चन में बोले सम ऑफ जीरोस निकालो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालो, तो आपने क्या करना है, सिर्फ यही तक सॉल्व करके आना है। अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि वेरिफिकेशन भी करो, उसको वेरीफाई करो, तो वेरिफिकेशन करने का ये प्रोसीजर रहेगा आपका। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज 2.2 को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपने जो है अच्छे से इसको नोट डाउन कर लिया होगा, समझ लिया होगा, क्वेश्चन आपने ट्राई करके देखने हैं। इफ यू लाइक माय वीडियो देन प्लीज बी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। और अगर आपको हमारे चैनल पर वीडियो पसंद आ रही है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं, अगर आप में से कोई ऐसा बच्चा है जो ऑफलाइन क्लासेस जो है लेना चाहता है, अगर ऑफलाइन हमसे पढ़ना चाहता है, तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, आपको पूरा एड्रेस, फ़ोन नंबर सब बताया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।